हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मारू राजस्थान। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान इकोनॉमी में जितना भी सिलेबस दे रखा है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको हमें कवर अप करना है। किस फॉर्मेट में हम कवर करेंगे इसको? हम थ्योरी प्लस एमसीक्यूज फॉर्मेट में कवर करेंगे, क्योंकि उसी तरीके से ये कवर किया जाता है। अदरवाइज पूरा थ्योरी करोगे, बाद में एमसीक्यूज बनाओगे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और वो याद करने में, रिटेन करने में भी दिक्कत आएगी। तो पहले जो 2 सेशंस होने वाले हैं वो हम फैक्ट्स रिलेटेड करने वाले हैं। ठीक है, स्टैट्स है उसमें, जो कि इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। डेटा हमें याद कैसे करना होता है, इसका एक ट्रिक है, उसको बार 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 अपनी आईज के थ्रू स्कैन करना है। नंबर गेम में जैसे हम पजल्स खेलते हैं, ठीक है, तो उन नंबर्स को हम कुछ रिलेट करके किसी ना किसी ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो जस्ट हमें एक तरीके से आई स्कैनर है। तो जब स्कैनर की तरह आप करोगे और एग्जाम में जब भी कोई डेटा, 4 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे ना, तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इतना हमारा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से काम चल जाएगा। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हम पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कवर अप करना है उसको हम कवर करेंगे पूरा। ठीक है, जितना भी एक कंप्लीट पार्ट जो है इसका वो दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि स्टार्टिंग में बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है, इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान में वाटर सिक्योरिटी देगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो ये क्वेश्चन में ही दे रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों को देगा। ठीक है, राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट। उसके बाद बोल रहे हैं कितने डिस्ट्रिक्ट्स को देगा। ठीक है, तो 3 करोड़ लोगों को, लेकिन हमारे राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट्स को इससे फायदा होने वाला है? तो आपको याद रखना है 17 डिस्ट्रिक्ट्स। इसका आंसर कितना है? 17 डिस्ट्रिक्ट्स। अब राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट, इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे हम, क्योंकि हम इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो जैसे जैसे उसमें डेटा इन्फॉर्मेशन आएगा वैसे वैसे हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको याद करना है अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ तो लोगों को फायदा होगा। कितने लाख हेक्टेयर जो जमीन है, लैंड है, उसको इरिगेशन पहुंच जाएगा? तो वो हमें याद करना है 4 लाख हेक्टेयर। कितने? 4 लाख हेक्टेयर लैंड को हमारा इससे फायदा हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे? 17 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो 3+4 कितना होता है? यहाँ से अगर हम इसको कट करें 7, और उसमें 7 में आपको 10 ऐड करना है, तो उससे आपको अप्रोक्सीमेटली याद रहेगा कि हाँ भाई, राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट में कितने हमारे ये बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। तो 17 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। ठीक है, 17 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर हमारे आते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 करोड़ लोगों को, 17 डिस्ट्रिक्ट्स को, और इरिगेशन और जो है ये प्रोवाइड करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को हेल्प करेगा, साथ साथ इरिगेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ओनली इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, याद करने के लिए। ठीक है, और 4 लाख हेक्टेयर को ये वो करने वाला है, क्या करने वाला है? इरिगेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो 3 करोड़ लोग, 4 लाख लैंड हेक्टेयर, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हमारे 17। राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट, इतना 3 फैक्ट्स हमें इसके बारे में याद करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जहां से मेन हमारा डेटा शुरू हो रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 हम ये पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? लेटेस्ट वाला जो है वो पढ़ रहे हैं, जो अब तक का सबसे लेटेस्ट है, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। ठीक है, अब इसके अंदर जो
सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो चीज डेटा आता है वो पूछते हैं जीडीपी। जैसे इंडिया की जीडीपी देखते हैं, इसी तरीके से हर राज्य के अलग से जीडीपी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि कितना प्रोडक्शन चीजों का, गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। ठीक है, जीडीपी मतलब होता है टोटल सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उनकी मॉनेटरी टर्म्स में वो कितनी वर्थ की है, कितने वैल्यू की है टोटल, ये हम उसमें देखते हैं। तो जीएसडीपी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जीएसडीपी हमारा कितना है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। ठीक है, जीएसडीपी दो प्राइस पे निकालते हैं हम, एक कांस्टेंट प्राइस पे और एक करंट प्राइस पे। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस हम मानते हैं बेस ईयर, वो जिस साल सब कुछ ठीक ठाक रहा होता है ना, उसको बेस ईयर माना जाता है। तो जीएसडीपी के लिए बेस ईयर हमारा है, कांस्टेंट प्राइस है 2011-12। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक 2020-21 के अंदर जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पे राजस्थान का कितना था। अब इसने कौन से ईयर का पूछ लिया, हमने ये क्यों डाला है 2020-21, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में पिछले डेटा भी पूछ रहे हैं, तो इस वजह से हमने 2020-21 का किया है। दूसरा एक चीज ये है कि 20-21 का ही ज्यादा डेटा क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि 2021 का जो ईयर था वो कोरोना वाला ईयर था। तो कोरोना वाले ईयर में हमारी जीडीपी ऑब्वियसली हमें पता है डाउन थी, बहुत ज्यादा डाउन थी, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड जो आते हैं वो 20-21 के पूछेंगे, या आपसे लेटेस्ट ईयर के पूछेंगे, 2023-24 में क्या है, 2024-25 में क्या आंकड़े रहेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन हमें याद ऑलमोस्ट सारी एक सीक्वेंस में पढ़ना है, अभी इसका जब डिटेल आएगा तब हम वो भी करेंगे। तो 2020-21 में जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कितना है, तो आप एक थोड़ा सा ऑप्शंस यहाँ पे देखो। ठीक है, ये 9 लाख करोड़ की अमाउंट है, ये 7.25 लाख करोड़ की अमाउंट है, 7.25 लाख करोड़, ये है 6.65 लाख करोड़, और ये है 8.4 लाख रुपीस करोड़। अब कांस्टेंट प्राइस है मतलब अमाउंट कम होगी। अब चूंकि और 4-5 साल पीछे का पूछ रहा है 2020-21 का, तो सबसे कम वाली अमाउंट यहाँ पे आएगी। तो सबसे कम वाली अमाउंट में हमारा हो जाएगा 6.5 लाख रुपीस, 6.5 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे, देखो 2 में डिवाइड करो इसको, ये 6 डिजिट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो 66 में से 3 माइनस करोगे, यहाँ पे आएगा 63, और बीच में जो अमाउंट आ रहा है दैट इज 59। 66 में से 7 माइनस कर दोगे तो 59 आएगा। ऐसे ही याद करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 66, 63 है लास्ट में, सारे 3 के मल्टीपल्स है, बीच में कितना है 59। ठीक है, तो 66, 59, 63 इतना है। अब रैंडम याद करने के लिए 6.65 लाख करोड़ रुपीस, आप 3 डिजिट्स में याद करो और इसको स्कैन करो 2 में डिवाइड करके। ठीक है, कि 66, 59, 63, और शॉर्ट में याद करना है तो 6.65 लाख करोड़ रुपीस। इसी को जब 5-5, 10-10 बार आपके आंखों के थ्रू आगे से जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये फिगर्स जो है, नंबर्स जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2023-24 में कौन से ईयर का पूछ रहा है, पहले तो ईयर देखो, सबसे पहले 2023-24 जीएसडीपी कितना था। अब वो कांस्टेंट प्राइस पे ना पूछ के किस पे पूछ रहा है, करंट प्राइस पे, तो करंट प्राइस पे ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। ठीक है, करंट प्राइस पे हमेशा चीज जो है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कांस्टेंट प्राइस के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, क्योंकि पिछले सालों में तो वो कमी होगी अमाउंट, जब आने वाले सालों में इन्फ्लेशन होता है, सारी चीजें होती है, तो वो ऑब्वियसली करंट प्राइस पे अमाउंट हमारा कैसा चला जाएगा, हाई, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, अब जब हम कांस्टेंट प्राइस पे देख रहे थे तो 6 लाख करोड़ की बात कर रहे थे, 6.65 लाख करोड़। अब यहाँ पे ये डबल डिजिट्स में आ जाएगा, यानी कि 15.2 लाख करोड़, 17 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ और 13 लाख करोड़। ठीक है, वहां पे कांस्टेंट प्राइस पे इट इज सिंगल डिजिट्स और उसके बाद डेसिमल्स है, यहाँ पे डबल डिजिट है और उसके बाद डेसिमल्स है। ठीक है, तो कितना है 2023-24 का, इसका नंबर फिगर याद करना बहुत आसान है। देखिए, ए इसका राइट आंसर है 2023-24 में, यानी कि पिछले साल का। अब यहाँ पे नंबर क्या है, 152 माइनस 1, 151, और उसके बाद आपको 0 लगाना है। कितना सिंपल है, 152, 151 और उसके बाद 0 करोड़ रुपीस।
ठीक है, तो यानी कि 15.21 लाख करोड़ रुपीस जो है हमारा जीएसडीपी बनता है कब, जबकि करंट प्राइस के ऊपर 2023-24 में 15.21 इज व्हाट, ये तीन के ही मल्टीपल है। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 3 7 जा 21, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में 51 है जो कि 15 का रिवर्स है। इस तरीके से जब आप नंबर्स को, फिगर्स को याद करोगे तो डेफिनेटली आपको याद होंगे। ठीक है, अब ये जो चारों, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कांस्टेंट प्राइस पे क्या है। हमने सबसे कम तो याद कर लिया 20-21 का 66, 59, 63 करोड़ रुपीस। अब इसके बाद यहाँ पे एक फिगर, ये ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएसडीपी करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे 2020-21 से, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप इसको ऐसे याद करो, ये था 6.6 लाख करोड़ रुपीस, यहाँ पे 2021-22 में हो गया 7.25 लाख करोड़ रुपीस, 22-23 में 7.79 लाख करोड़ रुपीस, 2023-24 में 8.40, तो 8 5 जा 40, 8.40 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, और यहाँ पे 2024-25 में इट इज हाउ मच, 9 लाख करोड़ रुपीस। लेकिन फिगर्स देखो यहाँ पे 90, 94, शुरू में 90, लास्ट में 94, बीच में आएगा 62, 90, 62, 94। ठीक है, तो ये इसी तरीके से याद करना है। बीच में कैमरा ऑफ हो गया था, तो और 2023-24 में देखो 84599, ऐसे ही स्कैन करने हैं तो नंबर याद हो जाएंगे। हाँ, तो 2023-24 का जीएसडीपी करंट प्राइस पे बहुत सिंपल है, 152, 151, उसके बाद जीरो। 2024-25 में इससे ज्यादा ही होगा, कितना, 17 लाख करोड़। तो 170, 4339, ऐसे ही याद करना पड़ेगा, 170, 4339, 4339, 170, 4339। 2021 में ये कितना था ये भी देख लीजिए, 10 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो 10, 17, 9, 17, 10, 17, 917, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। 10, 17, 1017, 10 में से एक माइनस करोगे यहाँ पे 9 आएगा, तो 10, 17, 917। ठीक है, 2020-21 का कोरोना है, इसके बाद लगातार बढ़ रहा है, कितना हो रहा है, 11 लाख करोड़ रुपए, तो 11.95, 11.95 लाख करोड़ रुपीस। उसके बाद 13.56 लाख करोड़ रुपीस, और 2023-24 का हमने याद कर लिया, 24-25 का हमने याद कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से स्कैन करोगे, डेफिनेटली 100% एग्जाम में जब जाओगे तो ये नंबर्स आपको, फिगर्स याद आएंगे ही आएंगे। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा जीएसडीपी ग्रोथ रेट पूछ रहा है, जीएसडीपी नहीं पूछ रहा, जीएसडीपी किस रेट से हमारा ग्रो कर रहा है, ग्रोथ रेट। लेकिन कौन से प्राइस पे पूछ रहा है, कांस्टेंट प्राइस पे पूछ रहा है। कांस्टेंट प्राइस अगेन जीएसडीपी ग्रोथ रेट का भी सेम है 2011-12। ठीक है, तो कांस्टेंट प्राइस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी देखेंगे हम। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, जीएसडीपी ग्रोथ रेट के बारे में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे जीएसडीपी पे भी नॉर्मली पूछ सकते हैं।
कि ग्रोथ रेट जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है 2020-21 से। 2022-23 में ये नेगेटिव में था, 2021-22 में ये 8.93% था, 2024-25 में ये 10% क्रॉस कर गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि नॉन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है कि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। तो जीएसडीपी ग्रोथ रेट जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट में अगर हम जाएं तो इसमें आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी डिटेल अभी हम इसका देखेंगे। 2021-22 में ये कितना था, 8.93% था। कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज तो नहीं होगा 2020-21 से, क्योंकि जब जीडीपी ग्रो कर रही है तो ग्रोथ रेट भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, नेचुरल है ना। जब जीएसडीपी हमारी बढ़ रही है भाई, तो ग्रोथ रेट कैसे लगातार गिर सकता है 20-21 से। ठीक है, तो कॉमन सेंस है ये, तो ये पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा, बाकी फैक्चुअल है। अब नेगेटिव 2022-23 में नहीं होगा कोई भी वैल्यू। अगर हम इकोनॉमिक में बात करो, नेगेटिव वैल्यू मोस्टली आपको मिलेगी कोरोना वाले ईयर में 2021 के अंदर, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। 21-22 में जीएसडीपी ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, नॉट एट करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस पे कितना था, 8.93% था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहले बात तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जीएसडीपी ग्रोथ रेट। तो करंट प्राइस के ऊपर वो ये बोल रहा है जीएसडीपी ग्रोथ रेट कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है सिंस 2021-22। GSDP growth rate at current price is continuously decreasing since 2021-22. अगला है growth rate at constant price was negative in the year 2021. हाँ नेगेटिव थी। 2023-24 में growth rate at constant price was 7.82%. 2024-25 में करंट प्राइस पे हमारा जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना बता रहा है, 12.02% बता रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो चले इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 2023-24 में ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइस पे 7.82% था। तो यह इस क्यों गलत है ये स्टेटमेंट, इसलिए गलत है, यहाँ पे देखिएगा डेटा, ये 7.82 जो डेटा है ये 2024-25 का है। ठीक है, तो 2023-24 का 23-24 का नहीं है, कब का है, 2024-25 का, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अच्छा पहला स्टेटमेंट देखते हैं, जीएसडीपी ग्रोथ रेट एट करंट प्राइस इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग सिंस 2021। अच्छा, अब इसने यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है बहुत ट्रिक के साथ खेला है। 2021-22 से लेके जीएसडीपी करंट प्राइस पे अगर यहाँ पे देखोगे तो लगातार गिर रही है। तो ये ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछते हैं। ठीक है, तो जीएसडीपी ग्रोथ रेट अगर आप करंट प्राइस पे देखो 2021-22 से लेके, तो 2021-22 में 17.46% थी, फिर 13.5% आई, फिर 12% और फिर अगेन 12%। तो लगातार डिक्रीज हो रही है, इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ से ये वाला डेटा हम निकालते हैं ताकि इसको याद करने में हमें आसानी हो। देखो अब ध्यान से, जीएसडीपी ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइस 2021-22, 2020-21 में ये कितना है, नेगेटिव है, -1.82। तो ये बहुत जरूरी है, 5 स्टार इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद इसका ट्रेंड क्या है, 2021-22 में इंक्रीज हुआ 8.93%, 2022-23 में डिक्रीज हुआ 7.4%, 23-24 में इंक्रीज हुआ 7.88% और 24-25 में, 25 अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए, तो ये कितना है 7.82%। तो इसका ट्रेंड क्या है, जीएसडीपी ग्रोथ रेट का कांस्टेंट प्राइस पे, इट इज फॉलोइंग अ जिगजैग पैटर्न। कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है ये, जिगजैग, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। लेकिन वही अगर हम जीएसडीपी ग्रोथ रेट करंट प्राइस पे देखें तो 21-22 में तो बढ़ा, एक जंप लिया, 10 गुना हो गया। करंट प्राइस यहाँ पे देखो कितना था, जीएसडीपी ग्रोथ रेट 20-21 में इट वाज 1.79%, सीधा 10 गुना होके 17% पहुंच गया, 7.46%। लेकिन उसके बाद से 21-22 के बाद से लगातार क्या हो रहा है, शार्प फॉल हमें देखने को मिल रहा है।
तो 17.5% से 17.46% से कितना पहुंच गया 22-23 में, हमें याद करना पड़ेगा 13.45%। उसके बाद 2023-24 में 12.17% और 24-25 में 12.02%। तो इजीली याद करने वाली टर्म्स है ये, ठीक है। तो ग्रोथ रेट को इतना याद करना मुश्किल नहीं है। अगर हम कांस्टेंट प्राइस का देखें तो इट वाज नेगेटिव इन 2021, करंट प्राइस पे देखें इट वाज पॉजिटिव, नेगेटिव था 1.82% और उसमें से 3 माइनस कर दो, पॉजिटिव में लगा दो 1.79%। तो ये कितना जीएसडी पे आ जाएगा हमारा करंट प्राइस पे 2020-21 का, ठीक है। उसके बाद जिगजैग पैटर्न 8.93, 7.41, 7.88, 7.82, ऐसे ही 3-4 बार बोलना है, याद हो जाएंगे। देन करंट प्राइस पे 21-22 में सीधा 10 गुना, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 10 टाइम्स, तो 17.46%। उसके बाद डिक्रीज 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 13.45, 12.17, 12.02%, ठीक है। तो ये डेटा हो गया हमारा जीएसडीपी ग्रोथ रेट का, करंट प्राइस पे भी और कांस्टेंट प्राइस पे भी। इसके बाद अब नेक्स्ट डेटा जो है वो है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का, इसके ऊपर क्वेश्चन है। As per Economic Survey 2024-25, what was the sectoral contribution in GSVA at constant prices in the year 2020-21? हम 2021 के क्वेश्चन इसीलिए ज्यादा डाले क्योंकि पूछ रहे हैं आजकल कोरोना ईयर के। तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड हमारे पूरी जो जीडीपी है उसमें किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो 3 सेक्टर मेनली इसमें हम काउंट करते हैं, सर्विसेज, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पूछा जाता है कौन से सेक्टर का योगदान ज्यादा है कंट्रीब्यूशन और कौन से सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है। तो सर्विसेज, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। तो इसमें एक चीज याद रखिए, जीएसवीए के अंदर चाहे आप करंट प्राइस पे देखो चाहे आप कांस्टेंट प्राइस पे देखो, 2 टर्म आपको याद करने हैं, सिया और साई। सिया यानी कि सर्विसेज, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, या फिर एक पैटर्न जो फॉलो किया जा रहा है वो है साइन, यानी कि सर्विसेज का सबसे ज्यादा, फिर एग्रीकल्चर और फिर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो करंट ट्रेंड है उसमें जो पैटर्न चल रहा है दैट इज सिया पैटर्न, यानी कि सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, उसके बाद इंडस्ट्रीज का, उसके बाद एग्रीकल्चर का। लेकिन आज से 3-4 साल पहले जो पैटर्न चलता था उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता था। तो वो पैटर्न कौन सा था? आप सीधा याद करो, साइन, ठीक है, साई होता था। सर्विसेज का ज्यादा, सबसे ज्यादा, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्रीज। और जो आजकल पैटर्न चल रहा है दैट इज सिया। साई का हम क्या कर देंगे? सिया। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा, सिया साई में कंफ्यूजन हो रहा है, तो अल्फाबेटिकली जाओ। एस तो सबसे पहले दोनों में ही है, पहले जो था अल्फाबेटिकली जाए तो ए पहले आता है, ठीक है। तो साई पैटर्न पहले चलता था आज से 2-3-4 साल पहले, ठीक है। और जो अभी पैटर्न चल रहा है उसमें ये अल्फाबेटिकली में ए पहले आ रहा है ना, तो ये पैटर्न पहले चलता था, अभी आई पहले आ रहा है, तो ये पैटर्न अभी चलता है, ठीक है। साई सिया, ऐसे आपको ये याद रखना है। तो वो कांस्टेंट प्राइस पे पूछ रहा है 20-21 में क्या पैटर्न था, तो उस टाइम पे साई पैटर्न ही होगा, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार देखते हैं इसको, हाँ, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ये पैटर्न था जीएसवीए का हमारा कांस्टेंट प्राइस के ऊपर 2020-21 के अंदर, ठीक है। अब इसका डिटेल देखते हैं, याद करने के लिए इन नंबर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जीएसवीए में सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन दिया है कांस्टेंट प्राइस पे, पहले एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज का दिया है। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है ईयर वाइज। तो पहले नंबर पे एग्रीकल्चर दिया है, दूसरे पे इंडस्ट्रीज और तीसरे पे सर्विसेज है। 2020-21 में साई पैटर्न था, सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन 41.27%, एग्रीकल्चर का 30s में था और इंडस्ट्रीज का 28.65, ठीक है। 2021-22 से ये पैटर्न कांस्टेंट प्राइस पे चेंज होके सिया पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी सर्विसेज का तो सबसे ज्यादा है ही 43.2% और सेकंड नंबर पे इंडस्ट्रीज ने जगह बना लिए 28.62% और उसके बाद है 28.18%, ठीक है। ये पैटर्न वो फॉलो करता जा रहा है। तो आपको क्या याद रखना है? जीएसवीए कांस्टेंट प्राइस पे साइन पैटर्न फॉलो कर रहा था, कब? सिर्फ कोरोना ईयर में 2021 में, उसके बाद से पैटर्न इज टोटली चेंज, सिया पैटर्न हो गया है, ठीक है। अब यही हम पैटर्न की बात करें अगर करंट प्राइस के ऊपर, तो करंट प्राइस में अगर आप देखोगे तो 2020-21 में साई है,
2021-22 में भी साई पैटर्न फॉलो कर रहा है। और अगर हम बात करें 2022-23 में इसका क्या पैटर्न चल रहा है, 2022-23 में भी ये साई पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी हमें कि जीएसवीए में सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की जहां हम बात करें तो 2020-21 से 22-23 तक करंट प्राइस के ऊपर पैटर्न इज साइन। ठीक है, तो सिया पैटर्न करंट प्राइस पे जीएसवीए में अभी हाल ही के पिछले 2 साल से ही आया है, यानी कि 2023-24 में और 2024-25 में। जबकि कांस्टेंट में कब से चला आ रहा है, 21-22 से चला आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। अब इनका ये नंबर्स हमें याद रखने पड़ेंगे। एक तो 20-21 के याद कर लो और 2023-24, 24-25 के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। तो कांस्टेंट प्राइस पे अगर देखो तो 2023-24 में सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है 44.5, ठीक है, 44.62%, और 2024-25 में 45। अब इंडस्ट्रीज का देखें 28.53, 28.39, तो इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन करो तो कम हो गया परसेंटेज वाइज। और अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की 26.85, और ये भी थोड़ा सा कम हुआ है 26.54। तो ये जो कम हुए हैं वो कहाँ ऐड हुआ है, सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, 45.07% हो गया 44.62 से। वहीं अगर हम करंट प्राइस के ऊपर बात करते हैं तो 2020-21 में सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है 42.78, इंडस्ट्रीज का है 26.77 और एग्रीकल्चर का है 30.45। ठीक है, तो इस टाइम पे जब 20-21 की बात करते हैं तो 30 में था एग्रीकल्चर, ऐसे याद करो। ठीक है, और इंडस्ट्रीज हमारा कांस्टेंट पे 28 था, करंट पे 26% में था। लेकिन वहीं अगर हम अभी की बात करें रिसेंट ईयर्स की तो 2023-24 में करंट प्राइस के ऊपर सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है 45.32, 24-25 में कितना हो गया, सीधा याद करो 45.92। ठीक है, दोनों वैल्यूज 45 में। इंडस्ट्रीज का 27.90 से कम होके कितना हो गया 27.16, और एग्रीकल्चर का 26.78 से थोड़ा सा बड़ा है मार्जिनली 26.92। ठीक है, 26.78 से बढ़ के कितना हो गया 26.92% हो गया। अब यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है जो कि आपको याद करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीएसवीए में करंट प्राइस पे 2021-22 में और 2023-24 में सेम परसेंटेज था, 27.90, 27.90। ठीक है, 3 9 27, तो 27.9 है, सिंपल याद करो। ठीक है, 27.9, 27.9 इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीएसवीए में करंट प्राइस के ऊपर कौन से साल में बराबर है, 2021-22 में और 2023-24 में। ये वैल्यूज कितना है हमारा, इक्वल आ रहा है ये वैल्यूज। ठीक है, ऐसे इसको याद करना है। अब ये देखो क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है, इकोनॉमिक सर्वे में व्हाट वाज द सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इन जीएसवीए एट करंट प्राइस। ठीक है, इन द ईयर 2023-24 और रिस्पेक्टिवली दिया है, तो पहले सर्विस का बताना है, फिर एग्रीकल्चर और फिर इंडस्ट्रीज का हमें बताना रहेगा। 2023-24 का पूछ रहे हैं करंट प्राइस के ऊपर, तो इतना तो हमें पता है सर्विसेज का 45% है, तो 45.32% हो गया। फिर 26.78 हो गया हमारा एग्रीकल्चर का, और इंडस्ट्रीज का 27.90। तो चलो इसको एक बार आंसर कर देखते हैं। हाँ, तो लास्ट ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इतना भी याद रहेगा ना कि हाँ 2023-24 में 45.32 था, 24-25 में बढ़ के 45.92 हुआ है, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ये इन्होंने डेटा दिया है 24-25 का, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये तो सिंपल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है जो कि रट्टा मारना है और आंसर आएगा हमारा। ठीक है, ये रिपीट स्लाइड है, आप देख सकते हो एक बार और। अब इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जीएसवीए पे इकोनॉमिक सर्वे का स्टेटमेंट बेस्ड ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या पूछ रहा है, सबसे पहली बात तो रॉन्ग पूछ रहा है अबाउट द सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन जीएसवीए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताना। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर इन जीएसवीए एट करंट प्राइस 2021-22 में 2023-24 में सेम था, इक्वल था,
27.90%, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि हाँ 21, 22, 23, 24 में ये सेम था, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीएसवीए करंट प्राइस पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है सिंस 2020-21 से। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को एक बार चेक करते हैं हम स्लाइड से। करंट प्राइस पे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बोल रहे हैं कि 20-21 से लगातार बढ़ रहा है। देखो 42, 43, 45.14, फिर हुआ 45.32, फिर हुआ 45.92। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ 2020-21 से लगातार सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन करंट प्राइस पे जीएसबीए में लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा, करेक्ट, और ये भी करेक्ट। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीएसबीए करंट प्राइस पे कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग सिंस 2021। अच्छा, तो ये यहाँ पे ना, अच्छा अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूछ रहा है, पहले उसने सर्विस सेक्टर का पूछा, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूछ रहा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक बार जरा हम चेक करते हैं। यहाँ से आपको चेक करना है इंडस्ट्रियल सेक्टर 26, 27। अब ये देखो ये सही नहीं है स्टेटमेंट। क्यों सही नहीं है, क्योंकि देखो करंट प्राइस के 20-21 में 26.77 है, उसके बाद 21-22 में 27.90 है, लेकिन 22-23 में ये कम हो रहा है, 27.30 हो रहा है, फिर 27.90 और फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ये ट्रेंड कैसा फॉलो कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिगजैग पैटर्न फॉलो कर रहा है, सेम वैसा जैसा हमने जीएसडीपी का देखा था कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, जीएसडीपी ग्रोथ रेट का देखा था। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कांस्टेंट प्राइस पे कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है सिंस 2021। तो एग्रीकल्चर का कांस्टेंट प्राइस पे लगातार देखो डिक्रीज ही है, डिक्रीज हो रहा है। तो लास्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जब इस डेटा को बार बार पढ़ोगे देखोगे तो ये आधे पौने घंटे में याद हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट जो डेटा है हमारा, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक हमने पढ़ा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं राजस्थान की टेरिटरी के अंदर, उसकी वैल्यू। नेट जब निकालते हैं तो इसमें डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, जो यूज्ड हो गई, वेयर एंड टियर जो आता है ना, तो उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो वो बन जाता है हमारा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो बोल रहे हैं कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। तो करंट प्राइस पे वो पूछ रहे हैं एनएसडीपी लगातार डिक्रीज हो रहा है क्या 2020-21 से, एनएसडीपी कांस्टेंट और करंट प्राइस पे दोनों ही लगातार इंक्रीज हो रहे हैं 2020-21 से। फिर अगला है एनएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पे लगातार कम हो रहा है, पहले करंट प्राइस का बोल रहे हैं लगातार कम हो रहा है 2020-21 से, फिर कांस्टेंट का बोल रहा है लगातार कम हो रहा है। एक स्टेटमेंट दिया है दोनों प्राइसेस पे लगातार इंक्रीज हो रहा है। फिर 2024-25 में एनएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पे ज्यादा है एनएसडीपी करंट प्राइस से। तो ये स्टेटमेंट तो आप आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हो, लास्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि जो कांस्टेंट प्राइस पे वैल्यू है वो 100% या 99.99% कम ही रहती है करंट के मुकाबले। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली कांस्टेंट प्राइस पे हायर नहीं होगा करंट प्राइस के मुकाबले। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि एनएसडीपी कांस्टेंट और करंट प्राइस पे लगातार बढ़ रहा है 2020-21। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसको याद कैसे करना है, स्कैन कैसे करना है, इसका हम डिटेल देखेंगे। तो इसका डिटेल यहाँ पे है, ये देखो कांस्टेंट और करंट प्राइस पे एनएसडीपी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है हमारा। कैसा हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे वैल्यूज, ये 5 लाख करोड़, ये 6 लाख करोड़, ये 6.3 लाख करोड़, ये 6.8 लाख करोड़, 7.3 लाख करोड़, 7.9 लाख करोड़। इसके बाद अगर हम करंट प्राइस पे देखें तो 9 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 13 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, ये याद भी ऐसे ही करने हैं। उसके बाद आपको फिर फुल टर्म देखना है, 6 डिजिट जो वैल्यू है या फिर 7 डिजिट जो वैल्यू है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखते हैं कब का पूछ रहा है वो, एनएसडीपी कांस्टेंट और करंट प्राइस पे
2023-24 का पूछ रहा है लगातार, यानी रिस्पेक्टिवली मींस पहले कांस्टेंट का बताना है फिर करंट का बताना है। तो ये सबसे ज्यादा वाली वैल्यू ही होगी 2024-25 में। तो इसका आंसर एक बार क्रॉस चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है क्या? हाँ, बी ही है, ठीक है। तो 2024-25 में कांस्टेंट प्राइस पे एनएसडीपी कितना है? 79, 63, 52। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो 7, ठीक है, 9, 6, 3, ये 3 के मल्टीपल लगातार आ रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है, 7, 9, 6, 3 और उसके बाद फिर 5, 2, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। 79, 63, 52, 79, 63, 52, ऐसे ही हमें इसको याद करना पड़ेगा। अब करंट प्राइस पे कितना है? करंट प्राइस पे भी जैसे हमने पहले याद किया था 152, 151, 0 जीएसडीपी एट करंट प्राइस, सेम वैसा ही उतने ही राउंड फिगर्स हैं एनएसडीपी करंट प्राइस पे। तो इट इज 152, ठीक है, 49, 50, बस 1 आगे लगाना है 1, फिर 52 माइनस 3 और 53, 52 माइनस 2 कर, ऐसे ही। तो 152, 49, 50, 152, 49, 50, ठीक है। अब 2020-21 का अगर याद करो तो 5.79 लाख करोड़ और करंट का 9 लाख आप याद करो तो 90, 63, 08, ऐसे ही याद करना पड़ेगा, 90, 63, 08। 2023-24 का याद करोगे 73, 71, 82 एनएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। करंट पे देखोगे तो 135, 87, 42, 135, 87, 42, ठीक है। तो ये टर्म इनको बाकियों को भी एक बार थोड़ा सा स्कैन करना मोटा मोटी याद करने के लिए कि हाँ भाई 5.7 लाख करोड़, फिर 6.3 लाख करोड़, फिर 6.8 लाख करोड़, फिर 7.3 और फिर 7.9, फिर 7 के ही फिगर्स हैं। 2 फिगर्स 6 लाख करोड़ के हैं और 2 फिगर्स 7 लाख करोड़। करंट पे 9 लाख करोड़, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15, ऐसे याद करो। 2 डिजिट्स तक आप डेसिमल के बाद याद करो। 9.06 लाख करोड़, 10.70 लाख करोड़, 12.10 लाख करोड़, 13.5 लाख करोड़ और 15.24 लाख करोड़, ठीक है। तो ये ऐसे ही याद होंगे। तो ये हो गया हमारा एनएसडीपी को लेके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम। अच्छा, इस पहले ये 10 क्वेश्चंस में जो जो फिगर्स हमने किए हैं इनको रट लो। कौन कौन से फिगर्स हमने याद किए आज? जीएसडीपी, ठीक है, 2 वैल्यूज कांस्टेंट प्राइस पे और करंट पे, ठीक है। इसके बाद हमने याद किया जीएसडीपी ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट और एट करंट, ठीक है। इसके बाद हमने याद किया एनएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पे और करंट प्राइस पे, ठीक है। एक जो चौथा फैक्टर हमने याद किया दैट इज जीएसवीए के अंदर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट पे वो साइंस ये वाला जो हमने याद किया और करंट प्राइस के, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसको लर्न कर लीजिएगा। ये बाकी के 10 क्वेश्चन मैं आपको अगले सेशन में कराऊंगी ताकि आपको छोटे छोटे पैकेट्स में इंफॉर्मेशन याद करोगे तो याद भी हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप इसको ऐप पे देख रहे हैं तब भी मुझे बताइएगा कैसा लगा। और इस वाले वीडियो को एज अ डेमो वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ, तो यूट्यूब पे भी अगर आप इसको देख रहे हैं तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा मारो राजस्थान का ऐप है, उस पे जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। अच्छा, अभी आई थिंक नहीं खुल रहा है, तो चलो बाद में खुलेंगे, बाद में दिखा दूंगी। बाकी ऐप का नाम है मारो राजस्थान ऐप, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से iOS पे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेंगे सारे, तो आप वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट नंबर पर भी जाके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे ऐप पे देख रहे हैं नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अगले 10 क्वेश्चन कराऊंगी इसी के ऊपर। इसके बाद थ्योरी वाला पार्ट आ जाएगा, दैट इज प्रिटी ईजी पार्ट, उसमें स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती है। तो ये जो थोड़ा सा स्टैट्स वाला पार्ट है, डेटा वाला पार्ट होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल्ट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़े से पेशेंस के साथ थोड़े से डेटा को बार बार स्कैन करोगे तो याद तो हो जाएगी और आंसर भी आपका एग्जाम में बन जाएगा। तो चले मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रखिएगा, टेक केयर और हैप्पी दशहरा सबको, ठीक है, टेक केयर, बाय।